हरे कृष्णा। तो जिस पावन पवित्र स्थान पर हम लोग आए हैं इसे कहते हैं श्याम ढाक। और हम अपने हृदय से धन्यवाद करेंगे ब्रज विकास ट्रस्ट का, जिन्होंने इस स्थान को बहुत ही सुंदर बनाया और रमणीय बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आया करते थे। सामने इस दिशा में जो है गोवर्धन पर्वत है और वहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पावन पवित्र स्थान है। इस स्थान को जाना जाता है श्याम ढाक के नाम से। और ढाक के पत्तों से जो है दोने और पत्तल बना करते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कदम के वृक्ष हुआ करते थे। आजकल तो वो वृक्ष यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और कुछ साल पहले हमने उनके दर्शन किए थे। और लेकिन जो कदम के वृक्ष थे उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण के एक इशारे पर दोने प्रदान कर दिए। अब दोने क्यों प्रदान किए? क्योंकि भगवान यहाँ पर आते थे। जो कुंड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं श्याम कुंड, और इस श्याम कुंड पर जो है भगवान स्नान किया करते थे। इस कुंड के जल में भगवान आनंद प्राप्त किया करते थे। बलराम जी साथ में होते थे। तो यहाँ गैया चराते हुए यहाँ पर जब आते थे, यहाँ बड़े बड़े जो है कदम के वृक्षों की छाया में भगवान विश्राम किया करते थे। तो भगवान जब यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे तो गोपियाँ यहीं से निकल रही थी। तो उन्होंने देखा, अरे कृष्ण बलराम तो यहीं है, चलो इनकी कुछ सेवा करें। तो सेवा के भाव में गोपियाँ यहाँ पर आई। तो भगवान ने उनको जाते हुए आवाज़ मारी कि अरे आपके पास कुछ है, दूध दही माखन छाछ जो भी कछु है दे दो ज़रा नाक हमें। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो, हम सब कुछ ही है हमारे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अपना बर्तन निकालिए, अपना पात्र निकालिए। तो गोपियों ने जब ऐसे कहा तो भगवान ने देखा कि अरे आज तो हम अपना बर्तन लाना भूल गए। तो भगवान ने बलराम जी की तरफ देखा तो बलराम जी कह रहे हैं अरे भैया मैं भी भूल गया। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख करके और मुस्कुराने लगे कृष्ण बलराम। तो गोपियाँ कह रही है क्या हो गया, हमारा समय मत वेस्ट करो, आप फटाफट अपना पात्र निकालो और जो कुछ लेना है वो ले लो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भगवान ने कहा कि सॉरी आज तो हम अपना पात्र लाना भूल गए हैं, तो हम कैसे लें आपसे। तो गोपियों ने मजाक के मूड में कहा ठीक है भैया हमें भी भूल जाओ तुम, ठीक है अपना पात्र लाना भूल गए तुम हैं। तो वो मुड़ गई, लेकिन गोपियों की इच्छा थी कि भगवान की सेवा करने की, लेकिन भगवान के साथ आनंद का रसास्वादन करने के लिए वो मुड़ गई। और भगवान ने फिर बोला अरे तुम जा कहाँ रही हो, एक मिनट रुको तो सही, कुछ सोचने तो दो। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान ने अपने उन कदम के वृक्षों की तरफ देखा और उनको इशारा किया तो उन बड़े बड़े वृक्षों ने जो है यहाँ पर दोने प्रदान किए भगवान को। तो सारे पत्ते तो दोने नहीं बने, लेकिन कुछ पत्ते जो थे उनके दोने बन गए थे। और 5000 सालों से आज तक यहाँ पर जो है दोने प्रदान कर रहे थे। तो कुछ साल पहले तक मैंने खुद पर्सनली उन वृक्षों के दर्शन किए हैं, उन दोनों के दर्शन किए हैं मैंने, जो उन वृक्ष के पत्तों से बनते थे। नेचुरली पेड़ पर दोने उग जाते थे। तो ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है इस स्थान पर, और दोने के कारण ही जो है इस स्थान का नाम पड़ा श्याम ढाक। तो आज हमारा सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र स्थान पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस स्थान पर आप लोग आइए, और जो भी सेवा आप यहाँ पर कर सकते हैं स्थान की आकर के कीजिए। ये स्थान बहुत ही परम पवित्र है, गोवर्धन के बिल्कुल पास में है। यहीं पास में पूछड़ी का लोटा टेम्पल भी है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर भौतिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये एरिया जो है राजस्थान की सीमा के अंतर्गत आता है जी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्याम ढाक क्षेत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय हो गिरिराज महाराज की जय।